नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा श्रीवास्तव आपके सामने एक पुस्तक समीक्षा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस पुस्तक का नाम है गुजराती काव्य संपदा, जिसके अनुवादक क्रांति कनाटे हैं। ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा 2021 में प्रकाशित हुई है और इसका मूल्य 170 रुपये है। गुजराती काव्य संपदा पुस्तक जाने माने गुजराती कवियों की उत्कृष्ट कविताओं को हिंदी के पाठकों तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। गुजराती के विपुल विस्तृत साहित्य से चुनिंदा मूर्धन्य रचनाकारों की रचनाओं को लेकर अनुवाद करना जैसे सागर में से मोती ढूंढ निकालने के समान श्रम साध्य कार्य है। जैसा कि पुस्तक के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये गुजराती कविताओं की अमूल्य संपत्ति है। इस अनुदित पुस्तक में नरसिंह मेहता से लेकर दयाराम, गंगा सती, हरिहर भट्ट, दुलाभाया काग, ताराचंद मेघा, झवेरचंद मेघनी, उमाशंकर जोशी, मनोज खंडेरिया, महेंद्र सिंह जडेजा अनुवाद के लिए चयन गुजराती के आदिकवि नरसिंह मेहता से लेकर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1994 के रचनाकार महेंद्र सिंह जडेजा की रचनाओं का अनुवाद हुआ है, जिसमें विभिन्न कालखंडों के रचनाकारों एवं उस काल के प्रचलित कविता के कलेवर की झलक आसानी से मिलती है। हर रचनाकार का सर्वप्रथम संक्षिप्त परिचय दिया गया है। सभी रचनाओं को उसी तरीके से अनुवाद में भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कुछ शब्दों और संदर्भों के अर्थ भी दिए गए हैं ताकि पाठक उनको अच्छी तरह समझ सके। साथ ही रचनाओं के स्रोत के बारे में भी बताया गया है। ज्ञानपीठ तथा साहित्य अकादमी की पुरस्कृत रचनाकारों की विशिष्ट रचनाओं का सुंदर समावेश इस अनुवाद संग्रह में हमें मिलता है। कविताओं का चयन विविधतापूर्ण है। अध्यात्म से लेकर प्रकृति, भक्ति, देश, पर्यावरण, पौराणिक, सामाजिक, शिक्षा, नश्वरता, प्रणय इत्यादि विषयों पर लिखी उत्तम रचनाओं का इस संग्रह में क्रांति जी ने बखूबी समाहित किया है। इन सब की सुंदर बानगी आप इन विभिन्न महान साहित्यकारों के रचनाओं के अनुवाद के पा सकते हैं। हम इसकी हर कवि की कुछ कविताओं के अनुवाद के माध्यम से जान सकते हैं। इस अनुवाद संग्रह की पहली रचना में अनुवादिका ने रचना संबंधी राग की चर्चा भी की है और गुजराती के आदिकवि नरसिंह मेहता जी के अखिल ब्रह्मांड में एक तू राग आसमान और ताल छपताल साहित्य और अनुवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृति है। कुछ पंक्तियां उद्धृत है। अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, अलग रूप में अनंत लागे, देह में देव तू, तेज में तत्व तू, शून्य में शब्द हो, वेद में विराजे। अखिल ब्रह्मांड में ईश्वर की सर्वव्यापकता का बहुत सुंदर स्तुतिगान प्रस्तुत किया है। दयाराम जी की राधिका विरह की 12 मासी में हर मास में राधा के विरह का उत्कृष्टता से वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अनुवाद में आत्मकथ्यात्मक भाव संप्रेषण विशेष ध्यान रखा गया है। मैं तो देखूं पीजी का पल पल पंथ रे, हम भी राधा की इस विरह भाव को इन शब्दों के माध्यम से अनुभव करते हैं। गंगा सती का बिजली की चमक में गुजराती भक्ति साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। भाई रे पिंड ब्रह्मांड के परे है गुरु पानबाई, तुम्हें बताऊं मैं इसका देश, गंगा रे सती यूं बोली, वहां नहीं माया का मात्र भी लेश। एक ही चिंगारी दे महानल में हरिहर भट्ट जी गुजरात के घर घर तक उनकी एक ही रचना ने पहुंचा दिया है, जिसे गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में गाया जाता था। एक ही चिंगारी महानल एक दे चिंगारी, चकमक लोहा घिसते घिसते खर्ची जिंदगी सारी, पर ना जली मशाल फली न महक मेरी, एक दे चिंगारी, विश्वामिल नल में अधिक न मांगो, मांगो एक चिंगारी। इस रचना में गहन दार्शनिक भाव के दर्शन होते हैं। पद्मश्री पुरस्कृत रचनाकार दुलाभाया काग की पग मोहे धोने दो रघुराय जी की केवट प्रसंग की सटीक पंक्तियां भाव सौंदर्य और केवट की वाक्पटुता का सुंदर उदाहरण है। नाई से नाई ना ले, हम तो धंधा भाई जी,
काग ना ले कभी खलासी से खलासी उतराई जी। छेवट चंद मेघाणी की केसरिया रंग और अंतिम प्रार्थना देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं हैं। केसरिया रंग से एक सुंदर उद्धरण प्रस्तुत है। जननी के गर्भ में सोए सोए पिया केसरिया रंग, धवल दुग्धधार में पाया केसरिया रंग राज सोहे। बहनों के होठों से निथरती लोरी में घोला केसरिया रंग, भीषण रात्रि के पहाड़ी गर्जन में मसला केसरिया रंग राजमोहे। ज्ञानपीठ पुरस्कृत उमाशंकर जोशी का हथौड़े का गीत और पानी का गीत ऐसी कविता है जो दलितों की पीड़ा की सशक्त अभिव्यक्ति करती है। घानी का गीत की आरंभिक पंक्तियां मजदूर के कष्टकर जीवन की झांकी दृष्टव्य है। धीरे धीरे चलो रे, धीरे धीरे चलो रे, काया निचोड़ कर तेल निकालो रे, धीरे धीरे चलो रे। प्रभात काल में भरी सर्दी में पसीने से भर दिया कुंड, तब भी जान लेवा तेल का ये थाला, रंग गहरा का गहरा। और हथौड़े का गीत की अंतिम पंक्तियां, धरती के अहरन पर बजता काल का हथौड़ा, काला पिटता आदमी कहे ज्ञानी पर ज्ञान से भूख ना भागे, पेट की आग और अधिक है जागे भाई, आग और अधिक है जागे। मेघाणी जी की घन नरे बोले इसी श्रेणी की रचना है। राजेंद्र शाह में छायावाद और रहस्यवाद का विलयन है। निरुद्देश और सांप्रत के चिरंतर उनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं। जयंत पाठक जी की कविताओं में रह रहकर छूटा गांव है। उनकी रोको बसंत को और मांग कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत है। हो कोई आगे से रोको बसंत को, मेरे आंगन में फूलों की बहार, लाने से रोको वसंत को। हमें सुभद्रा कुमारी चौहान की बसंत तुम धीरे से आना की याद दिलाती है। मांग में कुछ इस तरह की मांग रखी गई है। खेत के कोने एक कुएं के अंधियारे कोटर में बैठे कबूतरों की भोली भाली लाल आंखों में खेलता हमारा शैशव लाकर देओ। नारी हृदय की अभिव्यक्ति हेतु हसित पूछ की चांदनी की बौछार और मेरे गरबे में की कुछ पंक्तियां देखिए। चांदनी की बौछार, अपने आंगन नहाऊं चांदनी की बौछार, मैं अंग अंग भीगू बरसे चांदनी की बौछार, मेरे गरबे में, मेरे गरबे में, मेरे गरबे में लाख लाख ज्योति, कोई झेलने वाला नहीं, मेरे गरबे में लाख लाख मोती, कोई बीनने वाला नहीं। इसी संदर्भ में जगदीश जोशी की मनचाही शाम एक दे दो भी उल्लेखनीय है। अनचाहा जीवन ये ले लो और मुझे एक मनचाही शाम दे दो, कि कब से मृग जल में तरसे है नाव। चीनू मोदी की सभी रचनाएं एक अलग धरातल की हैं, जिसमें नहीं द्वारका क्यों और बरसों बरस में नहीं द्वारका नहीं कृष्ण और रास्ता ये बेगवान हो बढ़ता, कितने बरसों से एक सुदामा चलता पर ना आगे बढ़ता। नहीं क्यों कुछ ना कहती, पवन बानी की पानी हुई तू, पहाड़ी हुई कि रेती, क्यों कुछ ना कहती। मनोज खंडेला भारतीय संस्कृति के कवि हैं। उनके विकल्प नहीं कोई के शेर देखिए। हजारों मिलेंगे मयूरासन के सिंहासन, नयन के अश्रु दूत तख्त का विकल्प नहीं। ना कटे जले ना भीना हो कि पुराण, कवि का शब्द है, इस शब्द का विकल्प नहीं। महेंद्र सिंह जडेजा आधुनिक कविता के सशक्त कवि हैं। उनकी कविता से उद्धृत पंक्तियां, एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचे वह कविता, एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचे वह कविता, तुमने गुलाब की व्याख्या की और गुलाब खो बैठे, कविता की व्याख्या की और शब्द संयोजन, भाषा शैली, भाव सौंदर्य आदि सभी पक्षों पर खरा उतरता काव्य प्रेमियों के लिए गुजराती काव्य संपदा एक संग्रहणीय पुस्तक है। इस सारगर्भित अनुवाद के लिए क्रांति कर्नाटे जी को साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद।